हमने आप लोगों से एक बात कही थी कि जब भी किसी टॉपिक को हम पढ़ें तो उस टॉपिक का मीनिंग पहले समझो। वर्ब क्या मतलब? क्रिया। और क्रिया को हम डिनोट कर सकते हैं, इसको हम इंग्लिश वर्ड दे सकते हैं, कौन सा? एक्शन। जब भी हम कोई काम करते हैं, आप इधर आ जाइए, बैग उधर करिए, आप इधर आ जाइए, ठीक है ना? ये आपके ही काम का है, सेम है आपका, ठीक है ना? ग्रामर किसी की अलग नहीं होती। और थोड़ा जोश में रहा करो, किसमें? जोश। कभी कभी कोई बात ना समझ में आए फिर भी कह दो यस सर। क्या फायदा है उसका? फायदा है कि दिमाग खुल जाता है, अगली बार समझ में आ जाए। बात समझ गए? तो जब भी कब सुस्त नहीं रहना है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्ब यानी एक्शन, ठीक है? अब वर्ब में सबसे पहले हमारे मन में बात आती है क्या? फॉर्म की। अच्छा, बात आनी भी चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल में वर्ब की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ठीक है? ये नहीं पूछा जाएगा इसका आपको बताना है परिभाषा क्या है ना। आपसे स्टैंडर्ड लेवल में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है क्या बच्चों? यूजेस, प्रयोग क्या है इसके, ठीक है? इसको हम कहाँ पे उपयोग करें कि ये सही रहे, और अगर गलत है तो हम पहचान सकें कि कहाँ पर ये गलत है। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है ना? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है? तो आप 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं। कितनी फॉर्म? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना? जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लें, गो, वेंट, गॉन, ठीक है? इसके बाद में एक फॉर्म और होती है बेटा, कौन सी? गोइंग हो जाएगा, और एक फॉर्म होती है यस या यस, ठीक है ना? ये होता है। दूसरा जो कि हमारे टॉपिक से सीधे रिलेट नहीं करेगा लेकिन इनडायरेक्टली रिलेट करेगा, तो हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने हैं। तो मैं कह सकता हूँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है ना? 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देखिएगा कौन कौन सी वर्ब होती है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है? इनको हम कहेंगे बच्चे सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है ना? सकर्मक और अकर्मक, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या? ठीक है? और यहाँ पर तो सॉरी, वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ है क्या बेटा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिया है कर्म के साथ। किसके साथ में? कर्म के साथ, सकर्मक, ठीक है? ट्रांजिटिव यानी वर्ब कनेक्टेड विद ऑब्जेक्ट, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यानी जो हम काम करते हैं उसके करने की क्रिया को वर्ब कहा जाता है, और जिस काम के लिए हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं वो हमारा होता है क्या? ऑब्जेक्ट। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो जो मैं लिख रहा हूं ये एक वर्ब है, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? पत्र लिखना, तो पत्र एक क्या है? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था 2 मूल चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है ज्यादातर किस फॉर्म में होते हैं? नाउन के फॉर्म में। और सब्जेक्ट के साथ में एक चीज और जुड़ जाती है, क्या? प्रोनाउन। भाई किसी का नाम रमन दिया है और रमन की जगह पे आपने क्या लगा दिया? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें। तो अब कोई भी एग्जाम्पल अगर मेरे सामने हो तो हम पता लगा सकते हैं कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। चलिए, जिनको लिखना है थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखते जाइए, फेयर का मामला है क्योंकि आप इसको फेयर पे करेंगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सिर्फ इतना लिख लीजिए। ये तो मैंने आपको पहले बताया है ऑलरेडी। वर्ब को एक्शन लिखिए, एक्शन के बाद में आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को कर दीजिए, ठीक है ना? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ओके? फटाफट करिए साथ में हमारे।
हो गया? डन। रितिका बीच में आपसे काम कराएंगे, जा करके ये लाइट लगा करके आओ, पहले वहाँ से पावर ऑन करो फटाफट, ये वाली लाइट ऑन कर दो। पहले देखो वहाँ पावर बटन अंदर वाली ऑन है या ऑफ है, उसको ऑन करिए फिर इसको लगाइए। चलिए, तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों। हाँ, यहीं पे पावर बटन होगा इधर का। हाँ क्या ऑन बेटा, प्लग हटा हुआ है क्या? यस सर। हाँ तो उसको प्लग लगाइए, ऑन करिए। ऑन है। हाँ चलिए, इधर बोर्ड में आकर के उसको ऑन करके लाइट ऑन करिए। फॉर एग्जाम्पल पीछे ऊपर देखिए वायर रखा हुआ है, ठीक है। सामने प्लग इन कर दीजिए, कोई भी प्लग हटाइए, वहां प्लग लगा दीजिए। और देखिएगा इसमें का बटन बंद होगा, इधर वाला ही बटन बंद होगा, ठीक ना। उसको ऑन करेंगे लाइट जल जाएगी। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल में आ जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। ये हो गया आपका द बेबी इज क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग अ लेटर। अक्षय श्रीवास्तव बताएंगे हमको कि इसमें कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है। कौन सा सकर्मक है? ठीक है, कौन सा सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है, ठीक है ना। तो द बेबी इज क्राइंग आई एम राइटिंग अ लेटर। कहां पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है? तो बताइए अक्षर, कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, फटाफट बताइए। बोलो भाई, गलत भी बोलेंगे तो सही होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको पता है या नहीं पता है। चलो, ऊपर वाला क्या है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, सकर्मक या अकर्मक? अब अंकित बताएंगे, सकर्मक या अकर्मक? ऊपर वाला सकर्मक है। ऊपर वाला सकर्मक है, ठीक है, बैठ जाइए। रितिका, अब यही आंसर सही होगा या कुछ और बदलाव करना, जैसा आपका मन हो। हम ये नहीं करें का गलत है, सही भी हो सकता है, तुरंत बताइए। लेकिन क्योंकि लाइव में लोग देखेंगे तो इतना सही है, वो सकर्मक ही होगा। सकर्मक होगा, बैठ जाइए। मैंने कहा था सकर्मक वो है जहां पर क्या हो, कर्म हो, यानी क्या हो, क्या यहां पर ऑब्जेक्ट है? ये क्या दिया है, मेन वर्ब, ये क्या है, वर्ब, ये बेबी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी आगे, मतलब बच्चा रो रहा है, लेकिन किस चीज के लिए रो रहा है ये पता नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? क्लियर है ना, एक पत्र लिख रहे हैं, अ लेटर, ठीक है, हो गया डन। तो कहने का मतलब ये हो गया ट्रांजिटिव, ये हो गया इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ठीक है। ये अकर्मक, ये सकर्मक, इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, मन करे तो बढ़े, तुम्हारा ना मन करे तो ना बढ़े, ठीक है। यानी क्रिया जो है वो दो प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। अब हम लोग और आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब वर्चुअलिटी में आ रहे हैं। जो आप लोगों ने अभी तक सीखा है, आपने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब्स, आपने पढ़ा है
बोलो बोलो। मेन वर्ब, मेन वर्ब्स, ठीक है। और आपने पढ़ा है मॉडल ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरीज, ठीक है। इनके सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए, ठीक है। इनके सारे एग्जाम्पल पता होने चाहिए, जैसे डू, डू, डज, उसके बाद इज, एम, आर, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका वॉज, वर, ऐसे सारे टाइप्स ETC, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं क्या? खुल के बोलिए, अगर कोई बात है तो ओपन माइंड बोला करो। अब वो आपस में बतिया हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है, ठीक है। वॉज वर सारे जितने एग्जाम्पल हैं, कितने टेंसेस के आपके? 12, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में अगर देखा जाए तो मोडॉल भी एक इसी का टाइप होता है, ठीक है। जिसमें क्या आता है, इसमें कैन आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? मोडॉल ऑब्जर्वेटिव्स में आती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद मेन वर्ब में आ जाइए। एक हम उठा लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है राइट। राइट का मतलब लिखना। इसका क्या क्या हो सकता है? राइट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, यस या यस फॉर्म, बस ये मेन वर्ब्स हैं। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, आपके 100, 200, 300 फॉर्म आपको याद हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज टेंस के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मोडॉल ऑक्सिलरी हो, एक हम लोग टाइप और पढ़ते हैं, कौन सा? स्पेशल यूजेस, ठीक है। मोडॉल ऑक्सिलरी हो या स्पेशल यूजेस हो, इनमें मेन वर्ब की अभी हम पूछेंगे तुम लोगों से, बतिया लो अच्छा को। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर हमें स्पोकन इंग्लिश में, मतलब स्पोकन इंग्लिश सीखना है, बोलना है, सीखना है, तो हम लोग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है वो हिंदी मीडियम पे अच्छा प्रभाव डालता है। क्यों अच्छा प्रभाव डालता है? उसने क्या किया कि हिंदी मीडियम वाले के सामने एकदम से अंग्रेजी थोड़ी सी बोल दी, यू हैव एनी पेन, ठीक है। तो ये लोग जो भी यूज करते हैं वो हमेशा शॉर्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी मोडॉल ऑक्सिलरी या स्पेशल स्पोकन में। इफ द पर्सन हु इज रिलेटेड टू यूपी बोर्ड, द स्टूडेंट हु इज रिलेटेड टू यूपी बोर्ड, ठीक है, इफ दैट पर्सन स्पीक इंग्लिश, इट विल बी टोटली ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है तो ग्रामेटिकली एकदम क्या होगी? करेक्ट होगी। ये बात ध्यान रखना। वो ग्रामर का पूरा यूज करेगा, क्योंकि उसके पास कितने टेंस हैं? अच्छे से पढ़ रखा है। और जब भी हम स्पोकन करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शॉर्ट फॉर्म। भाषा का मतलब क्या होता है? अपनी फीलिंग को दूसरे तक पहुंचाना। अपने यहाँ एक भाषा और भी है, ठीक है, इशारे वाली भाषा। हाँ, पिताजी खड़े हुए हैं और दूसरे अपने दोस्त से इशारा कर रहे हैं, चलो, ठीक है। तो ये भी भाषा है। या शॉर्ट में कोई चीज हमने बता दी, ये भी एक भाषा है। भाषा का मतलब होता है अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाना। इसलिए बोलने वाली जो लैंग्वेज है वो थोड़ा इजी होती है, पर जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, जब कोई ऐसे लिखते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, अभी हम कुछ वर्ड्स देने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्ब। ऊपर हेडिंग डालेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्ब। About verb. Some important facts about verb. ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? खबर, ठीक है। ये न्यूज क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी लगाएंगे, सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे? दिस न्यूज,
ये सही है। अगर आपने कहीं पर लिख दिया, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिस, दैट, दीज, ये दोनों सिंगुलर, ये दोनों, प्लूरल। ठीक है ना। ये सिंगुलर है और नीचे वाले दोनों प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ड प्लूरल के साथ ही हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे जब न्यू सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे एक वर्ड दिया है और एक टॉपिक इसमें और हम लोग पूरा करने जा रहे हैं तुरंत का तुरंत, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? पुलिस। पुलिस। सबसे पहली चीज तो पुलिस जो है लेडीज है। कैसी है? लेडीज है। उसका जेंडर है लेडीज है, और इसीलिए बेचारी काम नहीं करती सही से, है। अब वो कहेंगे पुलिस आती है, पुलिस आई थी, है। किसी ने कहा आज तक पुलिस आया था, है ना। पुलिस जाती है, पुलिस का जेंडर है लेडीज है, जेंट्स है ही नहीं। तो पुलिस जो वर्ड है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। पक्का? तो अगर पुलिस प्लूरल है तो क्या हम पॉलिसिस नहीं लिख सकते? क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए तो हमें पॉलिसिस लिखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं रटा है, कहीं याद किया है कि पुलिस जो है वो प्लूरल है, तो हमें इसका सिंगुलर बता दीजिए। इसका सिंगुलर क्या होगा? फोन बजने दीजिए, आप बता दीजिए इसका सिंगुलर क्या होगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि पुलिस मैंने पूछा तो अंकित ने बताया है पुलिस प्लूरल है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पुलिसेस होगा तो क्या होगा? भाई प्लूरल के लिए हम लोग यस जोड़ते हैं। और अगर पुलिस तुम्हारा प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा? इसका सिंगुलर क्या होगा? हो गया? हाँ जी। पुलिस सिंगुलर कैसे होगा? वो तो वन पुलिस हो सकता है। क्या अगर जैसे कोई आपने अपना बदल लिया माला, हार मान गए या उसी में सुधार कर गए? उसी सुधार करना चलो वन पुलिस हो जाएगा, फिर आप पुलिस हो जाएगा। वन पुलिस कर दो, कह रहे हैं वन पुलिस कर दो एक। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं ना, वन पुलिस ना करो, इसका सिंगुलर बनाने के लिए पुलिसमैन। पुलिसमैन होगा, ठीक है ना। और अगर लेडीज आ गई तो पुलिसमैन। लेकिन आपने बिना एस लगाए अगर पुलिस को प्लूरल बताया, इसका मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा। तो यानी एक चीज जो एक टॉपिक यहाँ पर हम लोग मिस कर रहे हैं, उस टॉपिक को हम साथ में कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब, बोलिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस क्या लिखा है नीचे, पढ़ नहीं पा रहे हो? एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट, मतलब एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक सहमति पर मोहर लग रही है, ठीक है। एक टाई अप हो रहा है किसके साथ में? सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में। वर्ब कहती है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो मैं सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल, ठीक है। तो यानी पुलिस अगर वर्ड कहीं पे दिख जाए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए हो तो यहाँ क्या भरोगे? तो यहाँ पे आप भरोगे
अगर पुलिस कहीं पे मिल जाए और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए हो तो आप यहाँ पे क्या भरोगे? बात हमारी समझ रहे हो ना? इस तरीके से। चलिए अगला वर्ड है यहाँ पर नेक्स्ट। साथ साथ में जो पॉइंट अच्छा लगे लिख लेना बेटा। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया हुआ है, ये पढ़ के जरा सुनाइए क्या लिखा हुआ है। पढ़ो पढ़ो हम पढ़े जी। कम्युनिटी। कमेटी लिखा हुआ है। क्या है ये? कमेटी। और बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं बच्चे? बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है, पर कमेटी नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है? कमेटी होता है। क्या होता है? ठीक है। अब कमेटी सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल है। प्लूरल है क्योंकि आपको कमेटी में सदस्य दिख रहे हैं, ठीक है, कई लोग हो सकते हैं। तो मैं आज आपको बता दूं, जो कमेटी होता है ये कैसा वर्ड होता है? कैसा होता है? ठीक है। अब कैसे होगा ये हम आपको जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे होगा जैसे मान लीजिए आप 10 किलोमीटर की दूरी को बहुत बड़ी दूरी मानते हैं। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर तो है नहीं। 10 किलोमीटर को क्या मानेंगे? 10 किलोमीटर होगा क्या? 1 किलोमीटर तो है नहीं। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर है। लेकिन जब आप कहेंगे इसको एक साथ बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 10 किलोमीटर इज अ वेरी। लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ बात को समझ पा रहे हैं? मतलब जो पूरा 10 किलोमीटर है वो एक बड़ा अमाउंट है। अमाउंट कितना है? एक। कितने किलोमीटर का? 10 किलोमीटर का एक अमाउंट है। रसगुल्ला अगर एक उसमें टब में, क्योंकि रक्षाबंधन चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ, रसगुल्ला एक टब में 20 पड़े हुए हैं, प्लूरल है। लेकिन पूरा टब जो है रसगुल्ले से भरा हुआ है तो टब इज फुल। इज लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है। तो मतलब एक साथ जब किसी बड़े समूह को एक समूह में शामिल किया जाए तो वहां पर वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। क्या होती है? सिंगुलर। अब इस कमेटी को कोई ये पूछे कि सर प्लूरल कैसे बनाया जाए, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो देखिए कमेटी को आप जो है क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। आपने कहा सर टोटल कमेटी में कितने पर्सन थे? हमने बना दिया कितने कितने पर्सन? कितने हो गए ये? 4 पार्ट। कितना? 5, 5, 10, 15, 20 हो गया ना? 20% में हमने इसको बांट दिया। 20% में हमने इसे बांट दिया। तो अब ये कमेटी डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में चली जाएगी? जब तक डिवाइड नहीं है तो बच्चों का एक समूह, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कैसी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर। ठीक है ना? इसी बीच में एक डिस्कशन हम लोग और कर ले, क्योंकि सब्जेक्ट जहां पर जैसा होगा वर्ब भी वैसी ही होती है। एक डिस्कशन और छोटा सा कर लेते हैं। मैंने कहा था ये एंड जो है ना, ये सब बातें साथ साथ में लिखते भी जाया करो। एंड जो है एक क्या है? क्या है बेटा? पढ़ो। कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन का दूसरा मतलब होता है क्या? क्या होगा? जुड़ाव। क्या होगा? जुड़ाव। ठीक है ना? तो कनेक्शन का मतलब जुड़ाव होता है। अब कोई चीज कनेक्ट हो सकती है, कोई चीज कनेक्ट हो सकती है कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है। जैसे आपने कह दिया रमन अमन कह दिया, या रमन एंड आगे आप बोलेंगे आर, बोलो बोलो, गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स। अगर आपने यहाँ पे केवल लिखा फ्रेंड तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे ये बंदा सिंगुलर इसके साथ जुड़ा और ये भी बंदा एक एक कितने आदमी?
ठीक है ना। अब दूसरा ले लेते हैं, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो। Curry and rice. क्यूरी नहीं यार, करी एंड Rice. राइस हाँ, सवाई बेसन और- इज माई, कड़ी कड़ी है, कड़ी है ना, करी एंड राइस इज माई फेवरेट, Food. करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड। ठीक है, चलिए भाई, तो करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, तो यहाँ पर करी एंड राइस दोनों एक साथ आ गए, यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे इज आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो करी एंड राइस है, ठीक है, उसमें इज इसलिए लग गया क्योंकि ये दोनों जो है क्या है बच्चे, ये दोनों हैं द मोस्ट क्लोजेस्ट, द मोस्ट क्लोजेस्ट, बहुत आपस में जुड़े हुए। कढ़ी चावल कितना अच्छा लगता है खाने में, है ना, पसंद होगा सब लोगों को लगभग। तो राइस एंड करी इज होगा, यानी एक के बिना दूसरे का काम ना चले, वहां पे वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। जबकि 99% अगर कोई चीज किससे जुड़ी है, एंड से, तो वो किस फॉर्म में होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी। 99% प्लूरल फॉर्म में, लेकिन 1% में वो चीजें आएंगी जिसका एक के बगैर दूसरे से काम ना चले, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर। ठीक है ना, इतना। तो इस ये सारी चीजें, अब हम इसमें दो टॉपिक पढ़ते हैं। एक तो हम लोग निकालते हैं क्या, स्पॉटिंग, दूसरा, ठीक है। अब जो बच्चा यहाँ पे रमन एंड मोहन को देखेगा, अगर यहाँ पे हमने स्पेस दिया है तो सीधे प्लूरल फॉर्म लगाएगा। टेंस कोई भी हो, मान लीजिए एस्टरडे दिया है तो वर लग जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग ही लगेगी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो प्लूरल के फॉर्म में ही लगे। तो इतनी चीजें हैं। दूसरी बात क्या है बच्चे, हो गया। अब देखिए दूसरी चीज एक और ध्यान रखेंगे, डन हो गया। Yes, sir. Form of verbs is very important. Form of verbs is very Important. important. वर्ब की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि रीड का सेकंड फॉर्म क्या है और थर्ड फॉर्म क्या है, तो बंदा ऐसा भी कर सकता है, पता चला उसने रीड को क्या कर दिया, रीडेड कर दिया, क्योंकि लोगों को ईडी लगाने का बड़ा वो रहता है, हाँ आदत है, हैबिट है। अच्छा मान लीजिए ईडी नहीं भी लगाया, हमने लिख दिया आई रीड अ, ये आखिरी बात मैं समझा रहा हूँ, आई रीड अ बुक, जरा बताइए इसका मतलब क्या है। लाइव वाले लोग कमेंट में भी लिख दें, बाकी ऑफलाइन वाले बताइए जरा, आई रीड अ, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब क्या है, हाँ? मैं बुक पढ़ता हूँ। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब, एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने किताब पढ़ी,
मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने किताब, ठीक है ना। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि मैं किताब पढ़ता हूँ ये इंडेफिनिट है, मैंने किताब पढ़ी है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट। अब आप कहेंगे सर इसको बोलने में क्या बदलाव होगा, तो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी ने बोला, लिखने में तो यही लिखा जाएगा, जो आप देख रहे हैं यही एग्जैक्ट लिखा जाएगा, लेकिन बोलने में इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब डू डज, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड। यहाँ पर मेन वर्ब की यस या यस फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। इस तरीके से वर्ब के टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो प्रैक्टिस की होगी। किसकी होगी? प्रैक्टिस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड स्पॉटिंग, ठीक है।